मैं मरने के बाद एंटरटेन कर सकता हूँ। मैं सर रतन टाटा साहब को बहुत फॉलो करता हूँ सर। मरने के बाद आदमी कैसे एंटरटेन कर सकता है। हम शाहरुख साहब जैसा अच्छा डांस करते हैं, ये मुंबई शहर में हर इंसान बड़ा बनने आता है। तो शाहरुख बनना आसान है, हम उनकी कॉपी है सर, कॉपी करके अपना घर चला लेते। बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, ये बच्चे ने भी बहुत सपोर्ट किया है। शाहरुख साहब कोई बन नहीं सकता साहब, एक ही पीस है। जैसा हमारा टाइटल है वैसा हमारा काम भी हुआ है। मैं शाहरुख साहब के हर बर्थडे में मैं जाता हूँ, वहाँ केक काटता हूँ। सिनेमा के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर एक लुक अलाइक की बायोग्राफी प्रस्तुत की जा रही है जिनका नाम है शाहरुख बनना आसान नहीं है। ये कहानी एक संघर्षशील इंसान की जिसने शाहरुख के जैसे दिखने के बावजूद खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की। ये बायोग्राफी राजू रहीकुमार की जिंदगी की हकीकत है। वह शख्स जिसने जूनियर शाहरुख खान बनने के सपने को साकार करने के लिए अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। मुंबई की माया नगरी में कदम रखने के बाद 30 सालों तक शो फिल्में करते करते उसने हर बार खुद को शाहरुख के करीब तो पाया, पर शाहरुख बन पाना उसके लिए एक अधूरी तलाश बनकर रह गया। शाहरुख बनना आसान नहीं सिर्फ एक लुक अलाइक की कहानी नहीं बल्कि राजू रेखवार की जिंदगी का संघर्ष है। बड़ी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनातों से तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती। ये राजू के अंदर शाहरुख साहब है तो हमने वही दर्शाया है। वो जो कैरेक्टर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इन्हीं को लेके जी रहा है। शाहरुख खान बनने का सपना लेकर वह अपने गांव से मुंबई आए, जहां पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने के लिए कड़ी मेहनत की। भूखे पेट रहकर सड़कों पर सोते हुए और आधा वड़ा पाव पर जिंदगी गुजारा करते हुए उन्होंने अपने सपने को जिंदा रखा। इस मुंबई ने राजू को सिखा दिया कि हालातों से कैसे लड़ना है, उनका सामना कैसे करना है। मुंबई की बारिश में तपती धूप और जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब राजू को एहसास हुआ कि शाहरुख खान साहब सिर्फ एक ही है, ना कोई दूसरा हो सकता, ना ही कोई बन सकता है। तभी तो कहता हूँ दोस्तों मैं, दो इंसान की शक्ल एक जैसे होने से दो इंसान की शक्ल एक जैसे होने से दोनों की किस्मत एक जैसी नहीं होती। इसलिए तो कहता हूँ दोस्तों मैं, शाहरुख बनना आसान नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ दोस्तों, शाहरुख बनना आसान नहीं है। सड़कों से स्टारडम तक शाहरुख की हमशक्ल की प्रेरणादायक यात्रा। क्या शाहरुख बन पाना सच में आसान है? सुने राजू रेखवार की जुबानी। शाहरुख बनना आसान है, एक हमशक्ल की जिंदगी की हकीकत है। शाहरुख खान के हमशक्ल का दर्द, राजू रेखवार का सफर। देखिए शाहरुख खान जैसा दिखने वाले इंसान के संघर्ष भरी जिंदगी। राजू रेखवार 30 सालों तक शाहरुख बनने की अधूरी तलाश। एंड इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें टेली खजाना को। शाहरुख बनना आसान नहीं है, सबको पता है। कितना मुश्किल है ये बताइए। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए भाईजान, क्योंकि ये यूनुस भाई हमारे एक ऐसे शख्स है। जब मैं शाहरुख साहब के हर बर्थडे में मैं जाता हूँ, वहाँ केक काटता हूँ, लोगों के साथ फोटोज वगैरह निकालता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। उनमें से ये एक शख्स है, जब मुझे ये पीला शर्ट पहन के मिले थे और कुछ शाम के टाइम पे इन्होंने मुझे एफबी पे पोस्ट टैग करके डाला, तो पता चला कि वो शाहरुख भाई के साथ भी उन्होंने सेम फोटो निकाली, सेम शर्ट में। तो वहाँ से उनकी हमारी दोस्ती हुई। और राज शाहरुख बनना, शाहरुख साहब कोई बन नहीं सकता साहब, एक ही पीस है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, जो भगवान ने एक चीज़ बनाई दूसरी बन ही नहीं सकती। हम उनकी कॉपी है सर, कॉपी करके अपना घर चला लेते। प्लीज़ नेक्स्ट। सर ये किताब का ख्याल कहाँ से आया आपको? सर ख्याल मैं आपको बता दूं, मेरे एक मित्र है कच्छ मित्र के, जिनका नाम है राम भाई अंतानी। तो उन्होंने एक आर्टिकल्स लगाया था, शाहरुख बनना आसान न थी। तो मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा यार ये गुजराती में लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा यार इसका मतलब होता है शाहरुख बनना आसान नहीं। तो मैंने यार ये लाइन बहुत बड़ी है। मैंने आया मेरी वाइफ से पूछा, मैंने यार ये शाहरुख बनना आसान नहीं, तो मैं क्यों शाहरुख खान बनता हूँ? तो वाइफ ने कहा कि नहीं यार, तुम पहले सबसे पहले इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन करो। हमने इसका टाइटल रजिस्ट्रेशन किया तो मिस्टर संजय काकरन साहब है, मैंने उनको बताया, बोला संजय भाई ऐसी बात है यार, तुम इसके ऊपर अपनी बायोग्राफी लिखोगे या फिल्म बनाओगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे साहब, इस बुक के 7 से 8 राइटर हैं, इतने चेंज हुए ये 8 साल में, तब जाके बुक बनी। उसमें एक रेनू करके लड़की हमारी के बच्चे ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने, मेरे, और इसके जो लेखक है गणेश है, मेरे एक बार मेरे बड़े भाई साहब है, वो भी मुझे संजय भाई ने आइडिया दिया यार तुम्हारे 7-8 राइटर चेंज हो गए, आप अपने बड़े भाई से लिखोगे।
बोला संजीव भाई बस है। वो भी रात के 3:30-4 बजे हमारी इनकी बात हुई, तब हमने चालू किया। और आप सोचोगे 8 साल कैसे लग गए सर। उस पीरियड में इतना गैप हो गया, लॉकडाउन आ गया, 3 साल वहाँ चले गए, बड़े भाई साहब की तबीयत खराब हो गई, हम हमारे काम धंधे में लगे, रोजी रोटी में लगे। वो धीरे करते 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 8 साल लगे। 8 साल में भी हमें ये लॉन्च करना था नवंबर के 1 तारीख को शाहरुख साहब के बर्थडे के लिए। लेकिन तकलीफ क्या होगी कि उस वक्त इलेक्शन आ गए, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि हमने तभी भी लॉन्च नहीं कर पाए। तो थोड़ी सी चीज़ें हमारी रुक गई। वो भी आसान नहीं था, जैसा हमारा टाइटल है वैसा हमारा काम भी हुआ है। अच्छा सर, बुक का जो फ्रंट पेज है बहुत प्यारा दिख रहा है। जी जी बुक के अंदर क्या है? सर, ये तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ थोड़ा आपको सा, छोटी चीज़ें बता दूँ। जैसे एक लाइन है, मेरे मित्र मिले थे कल, मेरे बेटे साहब साथ में हुए। ये साहिल भाई की लाइन है। मैं हर वो इंसान को इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ जिसने मेरे साथ मदद की। ये लाइन उन्होंने दी थी, और ये लाइन मिली थी मुझे सुबह मॉर्निंग 5:30 बजे, जब हम रोड पे खड़े हैं। मैंने उनसे कहा था यार पोस्टर एक ऐसा होना चाहिए कि पोस्टर में आपको पूरी फिल्म दिखे। तो ये पोस्टर तकरीबन 7 से 8 साल पहले ही बन चुका था। हमने कभी कोई सोशल मीडिया पे इसको एक्सपोज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें पता है ये चीज़ क्या बनी है करके। तो मैंने साहिल भाई से पूछा, मतलब साहिल भाई यार इसको कुछ एक लाइन दो। तब उन्होंने एक लाइन दी मुझे कि 2 इंसान की शक्ल एक जैसे होने से दोनों की किस्मत एक जैसी नहीं। ये मैंने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया, और ये भी ये लाइन को 8 साल संभाल के रखा सर। तो मुझे पता है ये मेरा टैग लाइन है और ये मेरा टाइटल है, मतलब इस पे मेरा काम है। तो सर वो जो राजू रईकुमार, उसको जूनियर शाहरुख खान बनने के लिए जो मेहनत करनी पड़ी सर, वो उसका अपना स्ट्रगल है सर। बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, कैसे कैसे स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ा। उसकी अपनी एक जर्नी, उसकी अपनी एक लाइफ है। लेकिन हाँ, मैं आपको इतना बता दूँ दोस्तों, ये मुंबई शहर में हर इंसान बड़ा बनने आता है। हर इंसान बड़ा बहुत कम ही बनता है, क्योंकि मैं जिस इंसान का लुक लाइक हूँ शाहरुख साहब का, वो बहुत मेहनती इंसान है। तो कुछ गुण हमें भी आते हैं, तो हमें उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? हमें स्टेज पे 110% दिखाना पड़ता है कि हम शाहरुख साहब जैसा अच्छा डांस करते, डायलॉग्स बोलते, उनकी मिमिक्री करते। मेरी वाइफ सामने बैठी, इनको कभी मेरा काम पसंद नहीं आया। ये मेरे साथ में मेरे उदय दैया साहब है, प्रेम चोपड़ा साहब है, मैंने इनके साथ बहुत काम किया। कल्लू भाई है हमारे, जो जूनियर मेमू साहब के छोटे भाई। आज अगर ये बुक का इनोवेशन होता तो मैं जूनियर मेमू साहब के हाथ से करता, क्योंकि लुक लाइक पे गॉड है। उनके वजह से टाइटल मिला है जूनियर शब्द की, शुरुआत वहाँ से हुई। हालांकि उसमें भाई की भी जर्नी है, ये कल्लू भाई की भी जर्नी है, ये प्रेम भाई की भी जर्नी। इन्होंने भी मुझे उस ज़माने में छोटे मोटे पैसों से सब लोग ने मदद की, काम से मदद की। वहाँ मेरा पीछे बेटा आकाश भाई कोरियोग्राफर है, उन्होंने मदद की। संजय भाई ने की, हमारे शुभम भाई है, उन्होंने की। हर इंसान ज़िंदगी में, यहाँ जितने लोग बैठे मेरे लाइफ के रियल मॉडल लोग हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे पैसे से लेके, आर्थिक मदद से लेके, सपोर्ट से लेके, हर चीज़ की, जो मैंने एक बायोग्राफी में, एक बुक में दर्शाया। जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये मेरी अपनी कहानी है। जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, एक लुक लाइक का इतना स्ट्रगल हो सकता है। अब एक एग्जांपल देख ली ना सर, मैं बैठा हूँ बैंड्रा स्टेशन पे और रात हो गई, ट्रेन मिस हो गई। तो वो ठेला होता है वहाँ पे, कैंटीन होती है, तो आपको पता है वड़ा पाव हम लोग खाते हैं, उसका चूरा बचता है। तो मैंने वो भाई साहब से पूछा, मैं बोला साहब इसका क्या करूँगे आप? तो बोले हम फेंक देंगे। बोला मुझे दे दीजिए, मैं आपको शाहरुख साहब की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। तो हंसने लगा वो। तो दूसरे लड़के को बोला क्या हो गया? बोले उसको, वो सफाई कर रहा था। बोले वो शाहरुख खान है, बोले उसको चूरा चाहिए, दे दे बोले। तो मैंने बोला साहब थोड़ा पाव भी मिल जाएगा तो थोड़ा अच्छा है। बोला अब मजबूरी इंसान की, क्या कर सकता हूँ। तो उसने पाव दे दिया। तो मैंने यार थोड़ा सा रसा भी दे दो। यार भाई काम करो, अब तेरे को पाव भी दे दिया, ये भी चाहिए, रसा भी चाहिए। बोला दे देंगे, थोड़ी मेहरबानी होगी। बोला भाई। तो उन्होंने रसा दिया और वो पाव के साथ लिया, और बैठ के मैं उसको धन्यवाद करके बैठ के मैं जो खा के रो रहा था, मैं बोला यार शाहरुख खान साहब बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, और मैं क्यों कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। घर में अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी बिताने वाला आदमी यहाँ शाहरुख खान बनने आ गया, जबकि शाहरुख खान है कि दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। लेकिन उसकी अपनी एक लाइफ, उसकी अपनी जर्नी, उसकी अपना एक स्ट्रगल है सर। ऐसे कितने सारे किस्से हैं जो इस लाइफ से वो बंदा गुजरा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धूप छाव देखा है, उसको मालूम है आज निकल सक्सेस मिलेगा। आपके साथ भी हुआ है। हर इंसान जो आप यहाँ बैठे हो ना, सब ने स्ट्रगल किया है। मेरे गुरुजी बैठे, आनंद जी बैठे, इन्होंने भी कुछ स्ट्रगल किया। हर इंसान स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है सर। तो ये स्ट्रगलर की एक कहानी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा इसमें से एक मैं हूँ, ये कहानी मेरी हो सकती है, ये लाइन मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये लुक लाइक है सर। और ये सर हिस्ट्री में आपको बता दूँ, हमारे लुक लाइक लोगों की जो सोच है, वो हम लोग कलाकार लोग हैं सर, बहुत छोटे सोचते हैं सर कि नहीं यार शो मिल जाए, शूटिंग मिल जाए, घर चल जाए। तो मैं बोला घर नहीं चलना चाहिए, ब्रेड बटर वाला काम नहीं करना, चिकन मटन वाला काम करना। ऐसा क्या काम करो कि मेरे मरने के बाद में इसमें कुछ लिखा जाए। तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा, और मुझे बोला उसने, बोले पापा आप क्या मरने के बाद इंटरटेन कर सकते हो लोगों को? तो साहब मुझे 2 दिन लग गया सिर्फ ये सोचने के लिए कि यार मरने के बाद आदमी कैसे इंटरटेन कर सकता है।
वो मैंने बुक में दर्शाया। मैंने उनसे कहा, रात में उसको मैंने नींद से उठाया और मैंने बोला उसको, बोला हाँ मैं मरने के बाद एंटरटेन कर सकता हूँ। तो उसने बोला पापा कैसे कर सकते हो? बोला देख मैंने फिल्म लाइन में बहुत काम किया, मैंने बहुत शौक है, इसकी वीडियो है ना, जब मैं मरूंगा ना बोला तो ट्रक में मेरी बॉडी को सजा के रखना, बोला कॉफिन में कांच वाले इसमें रखना, उसमें फुल गिल सजाना, ट्रक को पूरे एलईडी स्क्रीन से लगाना और जितना मैंने काम किया ना वो दिखाना और बीच में गाने बजाना। और जब मैं शमशान मुझे तुम लेके जाऊंगा ना बेटा, और मेरा एक बड़ा सा कटआउट लगाना ऐसा स्टाइल वाला, ताकि वहाँ लोग आए और मेरे साथ पे सेल्फी निकालें। और मेरे मरने के बाद हर 15-20 दिन में सोशल मीडिया पे मेरे फोटोज वीडियो डालना, ताकि मैं लोगों के नज़र में जिंदा रहूँ। तो होता है एक आदमी मर जाता है, खाली खत्म हो जाती है, लोग याद नहीं करते। मैं कलाकार हूँ साहब, मैं लोगों को मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चे के बच्चे उनको बोलना चाहिए कि नहीं यार ये राजू था, हमारा दादा दादू जो था इसलिए वो करके गया, जो शायद ही मेरे खानदान में मेरे लुक लाइक लोगों में नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे लुक लाइक बहुत आगे बढ़े। ये साहब ये कहानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या होता है आदमी इमोशनल हो जाता है, बहुत दर्द है, पेन है उसके चेहरे का। ये बच्ची बैठी है, इसने बहुत मेहनत की, 8-8, 20-20 घंटा, 22-22 घंटा बैठ के हम लोगों ने स्ट्रगल किया। खैर एनीवे आप पूछ सकते हो कोई दूसरा। सर इसकी जो किताब है जो आपने बताया काफ़ी आकर्षक लग रही है, लेकिन जनता तक कैसे पहुँचेगी? सर ये सर हमने अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट्स पे इसको ऑनलाइन करवाया है, तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट्स पे आप लोग ले सकते हैं। इसका जो हमने प्राइस रखा है 599 इसका हमने प्राइस रखा है और 40% डिस्काउंट रखा है। जैसे जैसे सीज़न आते रहेंगे वैसे वैसे सीज़न के हिसाब से हम लोग उसको एक्चुअल्स करते रहेंगे। और सोशल मीडिया में हमारे जो मित्र लोग हैं जो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं उसको। और मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान है हमारे राजेंद्र माने साहब, मुंबई संध्या की, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। जब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो ये इंसान ईश्वर के रूप में आके मेरी मदद करता है। उसमें आनंद सर है, बाबू भाई है, बबलू भाई है, मेरे गॉडफादर जो भी आने वाले हैं, आए नहीं अभी तक। खैर एनीवे और कुछ पूछ सकते हैं? शाहरुख भाई आपने बुक तो लॉन्च कर दी है, जी। शाहरुख बनना आसान नहीं है, जी। टाइटल भी बहुत कैची है, जी जी। लेकिन आपने ये कभी सोचा बुक लॉन्च करने के बाद मैं इसको पिक्चराइज करूं और शाहरुख साहब को साथ मैं काम करूं? सर आपने बिल्कुल सही सवाल किया। मैं सर रतन टाटा साहब को बहुत फॉलो करता हूँ सर। वो कुछ लोग बिजनेसमैन लोग कैसे होते हैं सर, बिजनेस करने से पहले कैलकुलेशन कर लेते कि मैं ये बिजनेस करूँगा तो मैं इसको ऐसा डेवलप करूँगा, मेरा ये प्रॉफिट होगा। मेरा उल्टा है सर, बिजनेस डाल दो उसके बाद उसको डेवलप कैसे करना वो सोचना। अब आपको पता है सर बुक 599 कौन खरीदेगा सर? आज की दुनिया में कोई बुक्स नहीं खरीदता सर। तो फिल्म के लिए क्या सोचेगा, फिल्म आगे बनाएंगे या नहीं? बिल्कुल फिल्म बनाएंगे, 2026 से इसकी शुरुआत होगी फिल्म की। और ये जो शुरुआत होगी ये इसकी ओपनिंग ही शाहरुख साहब को करना है, क्योंकि स्टार्टिंग ही मन्नत से हो रहा है। क्योंकि जब वो कैरेक्टर मुंबई शहर आया तो वो शाहरुख साहब के घर के बाहर बैठता था। ये दिखता था कि एक बार वो आदमी मुझे दिख जाए, एक बार वो मुझे हाथ दिखा दे। फिर आज मालिक का ऐसा नहीं कि वो मुझे जानते, मेरे परिवार को जानते, मेरे लिए खुद हुआ तो वो मेरे गॉडफादर आ गए। मैं बोलता ना भगवान है, तो ये भगवान है मेरे लिए। इनका नाम है मुश्ताक रेजवी। इन्होंने मेरी शादी करा के दी, इन्होंने मेरे को घर लेके दिया, हर चीज़ से, हर जगह से। मैं बोलता ना भगवान कहीं नहीं तो मेरे साथ, मैं भगवान को लेके बोलता हूँ। यानी इतने ईश्वरी लोग मेरे साथ में हैं, ये एक इंसान को नहीं मिल सकते सर। मैं इस मामले में बहुत धनी हूँ। दादा मेरे को बहुत टाइम से जानते हैं। अच्छे लोग मिलना मुंबई शहर में ये बहुत बड़ी बात होती है सर। और अच्छा परिवार, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे ईश्वर ने हर चीज़ से नवाजा, अच्छे दोस्त दिए, अच्छी फैमिली दी, अच्छा सर्कल दिया। और आज मैं जितना पॉपुलर और जितना मैं इंडस्ट्री में दिखता हूँ और जितना सोशल मीडिया में, बिकॉज पूरी मीडिया की वजह से आप लोगों ने मुझे उस मुकाम पे पहुँचा जहाँ मेरी हैसियत नहीं पहुँचने की, वहाँ मुझे मीडिया नहीं पहुँचा। मेरे छोटे से छोटे आर्टिकल्स आप लोगों ने लगाए, बड़े से बड़ी जगह पे लगाए। मैं पिंक्स विला का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इतना मुझे आप लोगों ने पॉपुलर किया, मैं बोल नहीं सकता। हमारे माने साहब हैं, जब भी मेरा कुछ आर्टिकल से बोल देता फट से मुंबई संध्या में डाल देते, मुझे बोलना नहीं पड़ता सर मैंने ये किया है, मैं प्रेस नोट भेजता वो डाल देते। अभी जैसे कि हम यहाँ अभी प्रेस लॉन्च की, बुक लॉन्च कर रहे हैं। अभी कच्छ मित्र में आर्टिकल से लग गया कि भाई जूनियर शाहरुख खान का आज बुक लॉन्च हो रहा है। तो ये चाहने वाले सर, उनका अपना प्यार है जो ये करते हैं। और आज के तारीख में बुक लवर्स है लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते घर के। ये बुक मैंने मेरे गाँव वालों के लिए बनाई है कि गाँव का हर एक छोटा बच्चा बड़ा जाने कि भाई राजू रईकवार कैरेक्टर था, हमारे गाँव से आया, जो राजू रईकवार से जूनियर शाहरुख खान बना, कैसे बना, उसकी कैसी जर्नी। ये पूरे 30 साल की जर्नी एक बुक में हमने दर्शाई है, जिसके 214 पन्ने हैं। और लाइफ में ईश्वर ने चाह तो शायद ये इंग्लिश में भी हम इसको लॉन्च करेंगे। शाहरुख भाई क्या शाहरुख खान की वाइफ का नाम गौरी है जी।
वो अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं, क्या आप अपनी गोरी से डरते हो? नहीं सर, मैं आपको बता दूं, मैंने हमारी माता जी नहीं है अभी इस दुनिया में, उनको मैंने बोला था कि मला माँ तेरे जैसे ही चाहिए, बोले मेरे से अच्छी मिलेगी। वो बहुत पूजा पाठ करती थी मेरे को, तो और मैं तो पूजा से ही शादी कर ली तो उनका नाम ही पूजा है। और हमें नॉनवेज भी खाना होता तो उससे पूछना पड़ता आज खाना चाहिए कि नहीं खाना। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, आने से पहले मुझे इतना लेट क्यों गया, मंदिर जाना, इधर जाना, उधर जाना, वो सब करने के बाद में अभी उनके चलते तो हमारे घर में नॉनवेज बंद हो जाता है। मेरा बच्चा भी पूजा पाठ है, तो हमारे घर में पूरा जो माहौल है वो पूजा पाठ वाला माहौल है सर। तो एक फैमिली लेडीज़ मिलना और एक घर चलाने वाली, ये बोलते ना एक सच्चा दोस्त, सच्ची बीवी हर किसी को नसीब में होता। मेरे ईश्वर ने मुझे दोनों दिया सर। राजू भाई, जब आपको पहली बार पता चला कि आप शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, हाँ, तो उस टाइम उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? ये आपने सही सवाल किया। क्या हो गया, मैं दीवाना फिल्म देखने गया था, तो दीवाना फिल्म देख के जस्ट मैं और मेरा दोस्त दिनेश निकले, तो दो लड़की थी, उन्होंने मराठी में कहा पाए मने शाहरुख खान। तो उस वक्त मैंने सुना, मेरे दोस्त ने सुन ली इस बात। अब वो साइकिल चला रहा, मैं उसके पीछे बैठा हूँ, तो उसने मुझे बोला यार, वो लड़की ने बोला कि वो शाहरुख खान बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। तो मेरा पहला सवाल था ये कौन है, तो उसने बोला अरे फौजी वाला। तो हम शाहरुख साहब को उस वक्त फौजी और सर्कस के नाम से जानते थे कि ये हीरो है करके। सर 2 दिन के बाद क्या हो गया, जस्ट हम घर से बाहर निकले तो उस वक्त दीवाना पिक्चर रिलीज़ हो गई थी शाहरुख साहब की। तो लोग बोलने लगे यार वो शाहरुख खान बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है। और वो पिक्चर जब हमारे गांव में रिलीज़ हो गई तो फिर कहानी क्या हो गई, तो वो हीरो के जैसे दिखने लगता है। तो कहानी ऐसी चली सर, फिर वहाँ से हमने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, थोड़ा डांस सीखा, एक्टिंग सीखा, इसको रोज़गार बनाया। आई एम नॉट लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान, मैं शाहरुख खान साहब जैसा नहीं दिखता, मैं उनके जैसे बेहतरीन एक्टिंग करने की कोशिश करता हूँ कि अगर शाहरुख साहब मेरे कई वीडियो देखे, उनको पता चले कि नहीं यार राजू कुछ तो मेरे जैसा सिमिलैरिटी करता है, तो मैंने शाहरुख साहब का वॉइस और एक्टिंग बहुत अच्छा पकड़ा, जिसके बेस पे मैं यह करता हूँ। चश्मा लगाने से, बाल रखने से कोई शाहरुख खान नहीं बन जाता साहब। शाहरुख खान साहब मतलब टैलेंट, दुनिया का जो टैलेंट शाहरुख साहब में वो किसी में नहीं है। वो इंसान हर तरह की चीज़ कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। या आप भी जान सकते हो कि जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और वो आदमी आगे आ जाता है। सोचो इतने बड़े ब्रांडिंग के साथ में मैं चल रहा हूँ, तो मुझे ब्रांडिंग की क्या ज़रूरत है, फिर भी ब्रांडिंग की ज़रूरत पड़ती है। ये कौन करता है सर, आप जैसे लोग सर, जो गली गली देश विदेश में हम लोग को पहुँचाते हैं। नेक्स्ट एक शाहरुख का डायलॉग तो सुना दो फिर, सर, कौन सा सुनना चाहेंगे? जो आप अच्छा सुना। मोहब्बत है का सर। मोहब्बत है बाप की जगह सर, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे एक 55 साल का बाप एक 19 साल की बेटी की फूल चढ़ी तस्वीर के नीचे खड़ा दिख रहा है। आप तब भी हारे थे सर, और आज भी हारे इस टाइप से। राम जाने का सुना दो एक बार। अरे तुम्हें तो बहुत पता है, क्योंकि ये आदमी मेरे साथ बहुत शो कर रहा है, इनको मालूम है इनको कौन सा डायलॉग तो अच्छा था और कौन सा नहीं आता है। ये साला गाय को झूठ बोलता रहे, गाय को साला पुर को बचाने का कोशिश करता है, अमर साला सीना तार कर बोलता रहे, अब मारा साला भाव को, अब मारा साला बनु को, मारा छोटे छट रहे साला, क्या करेगा तुम, फांसी देने का अपन को दो। तो इस टाइप की जैसी डिमांड होती है पब्लिक की, तो हमें वैसे डायलॉग्स बोलना पड़ता है। तो लाइफ जर्नी आपका इतना अच्छा रहा है, जी बुक लॉन्च हो गई है, जी, आखिरकार दर्शकों को या जो ऑडियंस है उनको कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल मैं चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि मुंबई शहर में जो भी इंसान सपना लेकर आता है, और आप जिस फील्ड से भी हो, स्ट्रगल हर जगह है। लेकिन एक एक्टर बनने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम फिक्स नहीं होती। एक आदमी जॉब करता है तो उसको पता है 30 दिन के बाद में उसे इतना पैसा मिलेगा, कलाकार को नहीं पता होता है कि उसे कितना पैसा मिलेगा। तो ये हमारे लिए लाइफ का सबसे बड़ा टफ जॉब है। तो ईश्वर लाखों लोगों में बहुत गिने चुने लोगों को ये मौका देता है, जो मौका हमें मिला है उस चीज़ को हम संभाल के रखेंगे और अच्छा काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हाँ, लोगों को बोलूँगा, एक बार आप बुक खरीदेंगे, पढ़ने के बाद आप खुद बोलेंगे नहीं यार, ये जर्नी से इतना आप मोटिवेट होंगे कि आप स्ट्रगल करने से मुंबई शहर में भागोगे नहीं। आप डट के मेहनत करोगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी। वो बोलते ना कि ये शहर देने के लिए बैठा है, तो जो मांगने का तरीका आना चाहिए। वो भगवान देता है, अब आपको मांगने का तरीका गलत है, वो आपको कैसे देगा? भगवान बोले तो माँ बाप है, उससे लड़ के मांगना पड़ता तब आपको मिलता है। मैंने भी लड़ा है और हर चीज़ लड़ के मैंने मांगी, मेरे को मिला है। मेरी वाइफ बोलती है ऐसे नहीं, तो मला नहीं, भगवान ने उसको देना पड़ेगा, तो भगवान है वो मुझे क्यों नहीं देगा? तो साहब कुछ चीज़ मांगने से नहीं मिलती, लड़ के मांगना पड़ता। वैसे हमारे भगवान है शाहरुख साहब। एक फ़ोटो चाहिए था उनके साथ में, तो एक फ़ोटो के लिए मैंने 30 साल लगा दिए। और सोचो मुझे कितने मोमेंट्स मिले। मैंने कम से कम शाहरुख साहब से 8 से 10 बार मुलाकात की, इतने करीब से मिला, बातचीत के, हाथ मिलाया, लेकिन उन्होंने मेरे पीठ पे भी हाथ रखा, मैंने एक फ़ोटो नहीं निकाला। क्यों? मैं चाहता कि वो मेरे कंधे पे हाथ रखे और एक फ़ोटो निकाल दे। सिर्फ एक फ़ोटो के लिए मैंने 30 साल लगा दिए साहब। 30 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है साहब। आज शाहरुख साहब कहाँ हैं? मुझे 2 मिनट में संजय भाई बता देते यहाँ पर है, हम जा सकते। बोला नहीं, मैं मिलूँ और वो ऐसे बैठे हैं और मैं उन्हें उनकी एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ।
भाईजान मैंने ये सीखा, भाईजान मैंने ये क्या, एक होता है ना कि एक बच्चा होता है जिद करता है, तो मैं वो जिद करना चाहता कि वो इंसान मेरे को देखे कि यार मैंने कितना घोट घोट के उनको पिया और कितना 30 साल स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा, सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए। टीवी फिल्म के माध्यम से नहीं उन्होंने मेरा काम देखा, मैं चाहता वो लाइव बैठ के देखें, ताकि वो देखे, उन्हें मालूम पड़े कि नहीं यार राजू क्या करता है करके। ये मेरी एक ख्वाहिश है कि उनके साथ मेरे परिवार की मेरी एक फ़ोटो से, और कुछ नहीं। राजू ईश्वर भाई का एक दिन वो आएगा, शाहरुख खान आपको कॉल करेंगे, कहेंगे ये बुक मेरे साथ खड़े होकर लॉन्च करो। अरे बस बस बस, सर, ये आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। बुक के बारे में उनको बताया है आपने? सर ये मैं आपको बता दूं कि हम लोग तकरीबन 6-7 दिन पहले हमने 15-20 दिन पहले हमने रेड चिली में हम लोग ने मेल भेजा है सारा कि शाहरुख साहब हमारी बुक लॉन्च हो रही जिसका नाम है शाहरुख बनना आसानी। देन उसके बाद में फिर मेरे पास एक नंबर है भाईजान का, तो उसमें मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजा कि भाईजान मैं आपके सिक्योरिटी गार्ड को मैं आपको ये बुक देने वाला हूँ करके। तो मैं और संजीव भाई उनके घर पे गए, तो वहाँ उनके वॉचमैन साहब बैठे थे, उन्हें नमस्ते किया। मैंने बोला सर ये मेरी बुक लॉन्च हुई है, आप ये शाहरुख साहब तक दे दिए। तो उन्होंने ऐसा देखा, तो उन्होंने कहा सर मैंने उन्हें मेल भेजा है और SMS किया है। तब जाके उन्होंने हमारी बुक ली हाथ में, अंदर से किसी को आवाज़ मारी, एक सिक्योरिटी साहब आए, उन्होंने मेरा नाम नंबर और कहाँ रहते वो नोट डाउन किया, बुक्स लिया। तो मैंने उन्हें हाथ जोड़ा, बोला दादा मैं शाहरुख साहब की कॉपी करता हूँ। तो हंसने लगे, बोला साहब तक ये बुक पहुँच जाएगी? बोले हाँ सर, इसलिए तो हमने नोट डाउन किया, ये साहब के हाथ में बुक पहुँचेगी। क्योंकि शाहरुख साहब बुक बहुत पढ़ते हैं, जब भी वो घर से निकलते हैं शूटिंग के लिए तो वो ऑन द वे गाड़ी में बुक्स पुट करते हैं, तो ज़रूर उन्होंने पढ़ा होगा। और तो SMS वगैरह में तो बोल ही देते कि भाईजान आशीर्वाद बनाए रखे मुझ पर, मेरी बुक पर। थैंक यू। राजू रायकवार मेरा छोटा भाई, इसने लॉन्च की है ये बुक, शाहरुख बनना आसान नहीं है। तो दोस्तों मैं एक लाइन में मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं थोड़ा 2-4 लाइन बोलूंगा, इतने लंबे से आया हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि लुक लाइकों का जो दौर चल रहा है और चलता रहेगा। 1975 में फायर राइफल्स पिक्चर आई थी, IS जौहर जी ने ये शुरू किया था। उसके बाद वो लुक लाइक भी चले। उसके बाद एक लुक लाइक आया जूनियर महमूद, जो हीरो से ज्यादा पैसा लेता था। कुछ लोग बोलते हैं अरे ये तो डुप्लीकेट है यार, ये लुक लाइक है। ऐसा नहीं है। आज भी लुक लाइकों की चाहे C ग्रेड की पिक्चर हो, D ग्रेड की हो, A ग्रेड की हो, चलती है। फिर जूनियर महमूद भाई के बाद एक आया विजय सक्सेना, जो उस जमाने में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लेता था। मैंने खुद 1.25 लाख रुपया पेमेंट उसको करवाया था। विजय सक्सेना 1990 में, जो आज 1.25 लाख आर्टिस्ट को नहीं देते हैं। उसके बाद काफी लुक लाइक आए। आज मैं हूँ, भाभी जी घर पर है, 10 साल से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्यों? मुझे मेरे कोई सगे वाले हैं, या विजय सक्सेना के वो सगे वाले थे, या जूनियर महमूद के सगे वाले थे। आज राजू है, स्टेज शो कर रहा है, कई शाहरुख है कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन के लुक लाइक कर रहे हैं। लेकिन जिसको खाने को नहीं मिलता है ना, वो बोलते हैं अंगूर खट्टा है, ए डुप्लीकेट है। मैं बताऊं, मैं एक फिल्म अपने घर पे ऐसे ही चला, एक पार्टी कर रहा था, तो मेरे घर पे डायरेक्टर और एक प्रोडक्शन वाला बैठा था। बोले टीवी बंद कर यार, पीने खाने का मॉल चल रहा है। बोला एक फिल्म में बता रहा हूँ कि हम पहले करते थे 15 साल 20 साल पहले लुक लाइक होगा। तो मैंने एक ही सीन बताया, उसको इतना मजा आया, इतना मजा आया। बोलता है यार ये फिल्म मैं पूरी देखूंगा, और एक एक सीन रिवर्स करता था वो। ये रिवर्स करके बताने यार क्या राजेश खन्ना एक्टिंग कर रहा है यार, क्या ये आदमी एक्टिंग कर रहा है यार। तो उसके बाद और भी काफी फिल्में आई, आया राम गया राम। लेकिन लुक लाइकों की पिक्चर देखने के लिए मजा भी आता है। जैसे तीन मोती फिल्म आई, रामगढ़ के शोले आई, मकबूल भाई कहाँ गए, मकबूल भाई की फिल्म आई थी कौन सी, आमिर सलमान शाहरुख, वो भी चली। तो देखो लुक लाइकों की फिल्म चलती है। और आज जो राजू ने इतनी डेयरिंग की है, ये प्यार पब्लिक का मिला है तभी ये बुक निकाला है ना, नहीं तो थोड़ी ना निकालता था बुक। तो लुक लाइकों का दौर जिंदगी भर चलता ही रहेगा। मैं एक रियलिटी शो कर रहा था, काबूम। देखा जाए तो जावेद भाई भी हमारे गॉडफादर है, जावेद जाफरी, उनके बारे में नावेद जाफरी जी, रवि बैल जी, हमारे कल्लू भाई है, जाहिद भाई है, इनके साथ काफी शोज किए हमने। पूरा दौरा चलता था कलकत्ता का यहाँ। और आज भी लुक लाइक देखो इंस्टाग्राम पे छाए हुए हैं। आज भी एक लुक लाइक 1.5 लाख 2 लाख रुपया पेमेंट मांग रहा है। मेरे को तो शो करने का मौका मिलता नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ती है, डेली शॉप करता हूँ। चलो मैं वहाँ खुश हूँ, कोई अच्छा शो आ गया, अच्छी पेमेंट आई तो मैं चला जाता हूँ। तो लुक लाइकों का दौर चलता रहेगा और आप लोग का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा। और इसमें आपकी भी कहानी, आपने जो मेरे लिए किया वो सब लिखा है इसमें। हाँ, मैंने पढ़ लिया वो डील और नॉ डील। वो पहले बोला कि पहले तुमको मैंने लाफ्टर चैलेंज में बुलाया था, आप आए नहीं थे, इस बार आप 26 लुक लाइक लाओ। वो भी प्रोग्राम कुछ उसी तरह बनाने वाले थे, लेकिन हम लोग कोई जगह पे नहीं थे।
तो बस यही कहूंगा, जोरदार तालियां हो जाए राजू भाई के लिए, उसकी हिम्मत को दाद दें आप, है ना। थैंक यू सर। बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, न सोज़े दिल हूँ न दर्द निहा हूँ, अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो दोस्तों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्ता हूँ। और मेरे अजीज़ तरीन ये वो शख्स है जिसके साथ जब इसने फिल्मी दुनिया भी नहीं कहना चाहिए, स्टेज की दुनिया के जीने पर कदम रखा था, तब से मैं इसे जानता हूँ और मैं दाद देता हूँ। काबिल दाद है इसकी मेहनत और मशक्क़त जो आज इस मकाम पर पहुँचा है, उसमें श्रद्धा निष्ठा के साथ इसने इस चीज़ को निभाया है। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मेरा अजीज़ दोस्त जो है राजू रहीकवार आज शाहरुख के नाम से जाना जाता है, जिससे बड़ा कोई नाम नहीं इंडस्ट्री में। तो हाज़रीन, इतना सिर्फ कहना चाहूँगा इनकी शान में कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीं और फलक जिसकी परवाज़ है, वो जिसे अपनी काबिलियत, अपने फ़न, अपनी मेहनत पे नाज है, राजू का वो अंदाज है। बहुत खुशी की बात है। एंड आई एम रियली हैप्पी राजू, इट गिव्स मी अ ग्रेट मोमेंट एंड इमेंस प्लेजर टू जॉइन फॉर दिस इवेंट, एंड स्पेशली जब आपकी यार एक ऐसी चीज आई है जिसमें आपकी जिंदगी इसमें इनके बारे में भी लिखा है, क्योंकि ये आदमी है जिससे मैं 500 रुपए लिया करता था और ये बाइक पे छोड़ते भी थे मुझे, और काम नहीं होता इनको फोन, भाई मुझे शो चाहिए, तो ये क्या करते थे, रिक्वायरमेंट नहीं होती थी ना, पूरा ग्रुप देते थे, तू ही संभाल तू ही सब कर। ये मेरे लिए खुशी की बात है, एंड यू डिजर्व इट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ये जो किताब शाहरुख बनना आसान नहीं, और बात की प्रेम भाई ने लुक लाइक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कलाकार जब अपनी कला की शुरुआत करता है तो वो किसी ना किसी की नकल ही करता है। शुरू में कभी कोई अपना कुछ नहीं करता है। मैं बहुत बड़े बड़े कलाकारों के इंटरव्यूज देखता हूँ। शाहरुख खान खुद बोल रहे थे कि जब मैं छोटा था तो मैं देवानंद साहब की नकल करता था। तो हर बड़ा से बड़ा कलाकार पहले किसी की नकल ही करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। कुछ लोग वो नकल करते करते वहीं रह जाते हैं, हमारे जैसे कलाकार किसी की आवाज़ निकाली, ये किया। आगे हमको जैसे मौके मिलते हैं वैसा कलाकार आगे बढ़ते जाता है। तो राजू भाई, आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। नहीं, आपने हिस्ट्री क्रिएट ऐसी की है कि अभी तक, आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी लुक लाइक ने अपनी किताब निकाली। और किताब निकालना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। ये वो दस्तावेज है जो हमेशा बहती दुनिया तक रहेगा, जब जहां हम रहे ना रहे, लेकिन ये किताब रहेगी, ये लाइब्रेरी में रखी होगी, तमाम पूरे हिंदुस्तान की लाइब्रेरी में रखी होगी, उन जगहों पर रखी होगी, और आने वाली पीढ़ियां इस किताब को पढ़ेंगी और जानेंगी कि एक कलाकार था। तो राजू भाई, ये जो हिस्ट्री क्रिएट आपने की है भाई, प्लीज, तो ये आपने बहुत बड़ा काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। मैं समझता हूँ ये पहले लुक लाइक है जिनकी किताब निकली है। तो राजू भाई, इसके लिए बहुत बधाई, आपको बहुत शुभकामनाएं। और मैंने ये किताब खरीद ली है, मुझे मालूम है आपने ऑनलाइन बुक किया इन्होंने। मैंने ऑनलाइन खरीद ली है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस किताब को खरीदें, पढ़ें। इससे आपको पता चलेगा कि मुंबई में आकर स्ट्रगल कैसे किया जाता है, सफलता कैसे मिलती है, और मैंने इस शहर में क्या स्ट्रगल किया है राजू भाई को बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये कहूँगा कि किताब खरीदें, पढ़ें, आपको इससे बहुत कुछ नई बातें पता चलेंगी। जो लोग दूसरे शहर से आते हैं, मुंबई में सपने लेकर आते हैं, वो कैसे कामयाब हो सकते हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कामयाबी तक पहुँच सकते हैं, वो इसमें आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत भाई, हम तो यही चाहेंगे कि जो किताब है लोग के लिए इंस्पिरेशन बने, कि आदमी स्ट्रगल करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। थैंक यू सर। बोलो जी आप। माने साहब, आप क्या बोलना चाहते हैं? आज जो किताब लॉन्च हुई है, तो शाहरुख बनना आसान नहीं है। तो सचमुच मुझे ये किताब देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। और हम तो राइटर, लिखने वाले लोग हैं, अखबार निकालते हैं मुंबई संध्या, तो इसके बारे में जो लिखा है इसी के अंदर, उसका कुछ ना कुछ हम उसे मुंबई संध्या के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। जी सर, इसमें आपकी भी जर्नी, आपके बारे में भी लिखा है। सर आप क्या बोलेंगे सर? मुश्ताक भाई है, ये मेरे गॉडफादर है। आज जो कुछ हूँ मैं, चाहे खड़ा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंसान की बदौलत। मेरा घर, मेरी शादी, मेरे हर चीज़ की जिम्मेदारी इन्होंने ली। ये बोलते ना, गॉडफादर होता है एक शाहरुख साहब, उसके बाद में मेरे मुश्ताक भाई। मतलब मैं जब भी तकलीफ में होता, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती ना, मैं इन्हीं के पास जाता हूँ, और महीने में एक बार जाके इनके साथ बैठ के एकदम प्योर होता है। ये गॉड के ऐसे बोलते हैं, उनको किसी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। आप सिर्फ बोलो बॉस मेरे को ऊपर, ये जेब में डाल के पैसा देता, ले खा ले, नहीं भी जानता तो भी वो नेक दिल इंसान। भगवान ऐसे लोग नहीं बनाता। ऑल द बेस्ट। बॉस इधर आओ ना, इतना ही बोलूँगा। इनका नाम है मुश्ताक रिजवी है। ऑल द बेस्ट।
इतना ही बोलूँगा। मैं एक्चुअली बैंकिंग इंडस्ट्री में हूँ और बस बहुत कितना साल हो गया, 15-20 साल हो गए, 22 साल हो गए। ऐसे ही मुलाकात हुई थी तो इसका मतलब अपनी भाषा में बोल बच्चे इसके बहुत अच्छे लगते थे तो टाइम पास करने बैठता था तो मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी और इसकी शादी इन्होंने करवाया भी था। चलो ऑल द बेस्ट। आप लोग नाश्ता वगैरह कर लीजिए।